कैसा हो कि आप सुबह उठो, ब्रेकफास्ट किया, मार्केट ओपन हुआ और एक ही घंटे में आपने 10, 12, 15 हज़ार रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, पूरे दिन का आपका काम हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, लेकिन ये करना उतना आसान नहीं है। राइट? रॉन्ग। ये करना आसान है, लेकिन इसको मुश्किल किसने बना रखा है? आपने खुद ने। तो मुश्किल चीज़ है, आसान बनानी है। कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ में एक शेयर करने वाला हूं। इंट्राडे में आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो। अब देखिए, इंट्राडे में पैसा कमाने में सबसे बड़ी गलती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी ये गलती है कि भाई आप अपनी वजह से इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। जो सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगती है, उसको भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वो गलती है जो आप कर रहे हो? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि क्या सेटअप आपका होना चाहिए, कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो कैसे आपको करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी संडे को मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं। तो ये जो वेबिनार होगा ये कल 3 बजे से स्टार्ट होगा और 2 घंटे का वेबिनार होगा, जिसमें मैं आपके साथ बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। कल के वेबिनार में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी आई ओपनर। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटअप क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार आप ये समझ लीजिए कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं वहाँ पे आई एम श्योर कि भाई आपको लॉसेज हुए होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको लॉसेज हुए हैं। और सेबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी कहा गया है कि पैसा अगर किसी ने थोड़ा बहुत बनाया तो फ्यूचर्स ट्रेड कर लिया, उस तरह का पैसा बना लिया, लेकिन इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा बनाया हो ऐसा कोई कोई बहुत रेयर ऐसे होगा। अदरवाइज मेजॉरिटी जो ट्रेडर होते हैं वो पैसा लूज करते हैं। अब देखिए, एक रिटेल ट्रेडर गलती क्या करता है। मैंने बोला ना कि भाई एक ही घंटे में 10, 12, 15 हज़ार रुपये अगर आप कमा लो तो कितना मजा आए, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं और आप क्यों नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, एक रिटेल ट्रेडर गलती क्या करता है? गलती ये करता है कि वो सुबह देखता है कि प्राइस यार अभी 100 रुपये था और आधे घंटे में इस ऑप्शन का प्राइस 100 से और 250 पे चला गया, 250 रुपये हो गया। तो वो दिख तो रहा है कि वहां तक चला गया, अगर मैंने 100 पे बाई कर लिया होता तो 10-15 मिनट में और मेरा प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो जाता। लेकिन देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि सबसे पहले तो जो ओड्स हैं वो हम हमारे फेवर में ना करके अगेंस्ट कर देते हैं। कैसे? मैं सीधा आउटराइट जाके और सुबह मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते और मैंने एक ऑप्शन बाई कर लिया, या मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। आपका लक अच्छा हुआ, मार्केट आपके फेवर में चला गया, आपको आज प्रॉफिट हो गया। लेकिन रोज लक आपका फेवर करेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो और जब आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो तो वहां पे ओड्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपके अगेंस्ट हो गए। तो शुरू में ही आप उस जगह पे बैठ गए जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी कम है। तो सबसे बड़ी गलती तो हालांकि यही होती है। लेकिन एक सेटअप अगर आपके पास हो जो आपको बताए कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। और देखिए, दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रोज 10, 12, 15 हज़ार का प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो तो हर रोज आपको ये सेटअप नहीं मिलेगा। आपने देखा कि यार देखो, मैं रोज 20,000 रुपए कमा रहा हूं, या इस तरह का 15,000 रुपए कमा रहा हूं रोज। मार्केट ओपन हुआ, 1 घंटे में मैंने 15,000 रुपए कमा लिए। अगर रोज ऐसा हो रहा है तो आई एम टेलिंग यू कि आप उसको सच मत मानिए, आंख बंद करके ऐसे मत कीजिए, ये उतना आसान भी नहीं है। वो बंदा फिर आपको झूठ बोल रहा है। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं, मैं रोज 15,000 रुपए नहीं कमा सकता इंट्राडे ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, जेन्युइनली कोई कमा रहा है, जरूरी तो नहीं है सब झूठ बोल रहे हैं, जेन्युइनली भी कोई कमा रहा है। तो जो जेन्युइनली कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है? वो कमा रहा है क्योंकि उसकी कैपिटल बड़ी है। वो 1 करोड़ रुपए लगा के बैठा है और उसको 1 करोड़ रुपए लगा के निफ्टी के 10 से 20 पॉइंट ही चाहिए। उसको निफ्टी का ऐसा नहीं कि उसे 100-200 पॉइंट की एक रैली पकड़नी है। उसका एम बड़ा छोटा है, उसको 10-20 पॉइंट चाहिए, उसमें वो खुश है, लेकिन उसकी कैपिटल बड़ी है, इस वजह से इस तरह का प्रॉफिट वो जनरेट कर पा रहा है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। रोज 15-20 हज़ार रुपए नहीं कमाए जाते इंट्राडे में, ना मैं कमा सकता हूं ना आप कमा सकते हो। और कोई अगर आपको बता रहा है तो वो फिर आपको झूठ बोल रहा है, उससे आपको बहकावे में किसी के नहीं आना है। ठीक है, कि यार ये कर रहा है मैं भी करूंगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। रोज रोज अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, आप वेट कीजिए। हो सकता है 2 दिन आपको कोई ट्रेड ही ना मिले, तीसरे दिन आपको ट्रेड मिल रहा है, तो वहां पे आप कीजिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो उस जगह पे आप पहुंच सकते हो। लेकिन
रोज रोज आप मतलब आप थोप नहीं सकते ट्रेड मार्केट के ऊपर। अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो सेटअप आपका क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। अब यहां पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हो तो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपके अगेंस्ट है। तो जब आप शुरू कर रहे हो तभी आप मार्केट के अगेंस्ट जाके बैठ गए कि अब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है वो आपने शुरू में ही कम कर दिए। तो पहले तो वो हमें बढ़ाने हैं और वो बढ़ाने के लिए हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो हम स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग के साथ करेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करना कोई प्रॉफिट होने की गारंटी नहीं होती है, इस वजह से एक सेटअप आपका होना चाहिए। तो वो सेटअप ही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी सेटअप है। कैसे आपको करना है ये आप देखिए। तो देखिए करंट मंथ में आप जाइए और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 23,200 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एट द मनी पे आप जाइए 23,200 पे ही। 23,200 का जो पुट ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 215 रुपए पे और कॉल ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 286 रुपीज़ पे, ठीक है। तो जहाँ पे अपना पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 215 पे, ऑलमोस्ट 200 आप पकड़ के चलिए। तो 23,000 जिस स्ट्राइक जो अपना एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है उससे 200 पॉइंट आप नीचे चले जाए। जितना प्रीमियम है, ये प्रीमियम अगर 300 का होता तो मैं 300 पॉइंट नीचे जाता, 200 का है तो 200 नीचे जाऊंगा, ठीक है। तो 23,200 से अगर मैं 200 पॉइंट नीचे जाता हूं तो मैं पहुंच रहा हूं 23,000 पे, ठीक है। 23,000 का जो पुट ऑप्शन है ये देखिए कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 142 रुपीज पे, ठीक है। तो 142 रुपीज आप और नीचे चले जाइए, ऑलमोस्ट 150 हम बोल सकते हैं इसको। तो अगर मैं 150 पॉइंट और नीचे जाता हूं तो मैं पहुंच रहा हूं 22,850 पे, ठीक है। तो नीचे का स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,850, ये याद रखना आप, ठीक है। अभी इसी तरह से और मैं ऊपर आ जाता हूं, जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है वो मेरा है 23,200। अब कॉल ऑप्शन का आप देखिए, कॉल ऑप्शन कहां पे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 286 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आप 300 पॉइंट ऊपर आ जाए 23,200 से। इससे 300 पॉइंट जब मैं ऊपर आता हूं तो मैं पहुंच रहा हूं 23,500 पे। अब आप देखिए 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो कहां पे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 141 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 150 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें 150 और आप ऊपर चले जाइए। तो 23,500 में अगर 150 मैं ऐड कर देता हूं तो मैं कहां पहुंच रहा हूं 23,650 पे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस आया है वो आया है 23,650 और नीचे की तरफ मेरा जो स्ट्राइक प्राइस आया था वो कितना आया था 22,850, ठीक है। ये दो स्ट्राइक प्राइस मेरे निकल के आ गए, नीचे की तरफ 22,850 और ऊपर की तरफ 23,650, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस हैं, ये आपको सेल करने हैं, लेकिन यहां पे एक कैच है, ये आपको सेल कहां पे करने हैं, ये आपको सेल करने हैं करंट वीक में। ये मैंने लेवल निकाला है मंथली के हिसाब से, देखिए 30 जनवरी के ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से मैंने लेवल निकाला। नीचे का लेवल है वो क्या निकल के आया 23,850 और ऊपर का जो लेवल है वो आया 24,650, ठीक है। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। नीचे का जो लेवल है वो मेरा है 22,850, ठीक है, और ऊपर का है 23,650, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वीकलीज में जाऊंगा। जो करंट वीक है वो 23 जनवरी का है, तो वीकली एक्सपायरी मैंने ऑप्शन की ओपन की और यहां पे जो 22,850 था उसका एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल कर दूंगा इंट्राडे में, मॉर्निंग में मैं सेल करूंगा। ये आधा घंटा आप मार्केट को सेटल होने दीजिए, 9:45 बजे के आसपास एक ऑप्शन है ये, इसका मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर जाऊंगा और 23,650 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए यहां पे मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,500 रुपए का ये दिखा रहा है, ठीक है, कि 5,500 रुपए का यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ब्रेक इवन है वो नीचे की तरफ है 22,776 और ऊपर की तरफ है 23,724। अब इसमें क्या करना है, अब ये सेटअप हमने ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही होगा, इसमें भी हमें लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब ये जो रेंज है इसको मार्केट इजीली तोड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। लेकिन ये ट्रेड मैं सुबह 9:45-10 बजे ले रहा हूं और इसमें से मैं 2 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है। मतलब इस ट्रेड में मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए रहूंगा इंट्राडे में। इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। ओवरनाइट मान लीजिए मैं इसको कैरी कर रहा हूं और कल मार्केट नीचे खुलता है 1,000 पॉइंट,
तो इसमें तो फिर लॉस होगा, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मार्केट कल नीचे खुले, कल बहुत गैप अप से खुले, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा। इस वजह से इंट्राडे में ही इसमें मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए बैठा हूँ। और वीकली में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीकलीज में क्या होगा, ये 46 रुपीज़ वाला 35 हो गया और ये 27 वाला 20 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट डिसेंट यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये मुझे यहाँ मिल गए, 7 रुपये मुझे यहाँ मिल गए, 17 रुपये मुझे मिल गए, तो 17 रुपये मुझे एक लोट पे मिल रहे हैं। अगर ये स्ट्रेटजी मेरी काम कर जाती है, मैं स्केल अप कर दूंगा। मुझे ये पता है, देखिए जब भी आप ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हो तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट को मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि मुझे निफ्टी के 10 पॉइंट मिल जाएं। अगर आपने निफ्टी के 10 पॉइंट निकालना सीख लिया तो आई एम टेलिंग यू कि यहां पे आप इतना पैसा छापोगे जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपने वो चीज सीख ली कि यार मैं 10 पॉइंट निकालना मुझे आता है, और 10 पॉइंट कोई मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, वो आप बेर मिनिमम रिस्क के साथ कर सकते हो। इट जस्ट दैट कि उसमें से 10 पॉइंट में से आप मान लीजिए 2-3 पॉइंट आपने ब्रोकरेज टैक्सेस वो है उसके दे दिए, तो भी 7 पॉइंट आप रोज घर पे ले जा रहे हो निफ्टी के, ठीक है। और अब तो लोट साइज बढ़ गया है, तो अब तो आप ये मानिए कि और भी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा कि अब तो आपको इवन 10 पॉइंट की जरूरत भी नहीं है। तो थोड़ा जो एक तरह से होता है ना कि छोटा वो आप रखिए अपना टारगेट और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। छोटा टारगेट रखोगे, रिस्क भी आपका छोटा सा होगा। और अगर आपको एडजस्टमेंट करने आते हैं फिर तो बात ही क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एडजस्टमेंट सीखना बहुत जरूरी है। तो एडजस्टमेंट आप सीख लीजिए, उसके साथ इसको ब्लेंड कर दिया, फिर तो आई एम टेलिंग यू कि दिस इज प्योर गोल्ड। सो ये सेटअप है, इससे आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो लेवल्स निकल के आए हैं, ये मैंने अपने एंड से कोई डिसाइड नहीं किया है, जो प्रीमियम ने मुझे बताया वो लेवल मैंने निकाले हैं कि आज प्रीमियम 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है पुट ऑप्शन का, तो 200 पॉइंट में नीचे गया। फिर 200 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसका प्रीमियम है, वो जितना था उतना मैं और नीचे चला गया। दैट मीन्स प्रीमियम मुझे वहां पे पहुंचा रहा है, मैं खुद नहीं जा रहा हूं। प्रीमियम ने मुझे नेविगेट किया कि उस स्ट्राइक प्राइस पे आप जाइए। आज का जो प्रीमियम है वो बता रहा है कि इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है, तो उस स्ट्राइक प्राइस के बाहर मार्केट जाएगा, इसके चांसेस वो बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है कि जाएगा ही नहीं, जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो ओड्स हैं वो मेरे फेवर में हो गए। अब मेरे पास एक एज है कि मार्केट वहां जाएगा, इसके चांसेस कम हैं, और वहां नहीं जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो इस वजह से वहां का ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूं। अगर मार्केट नहीं जाएगा वहां तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट वहां चला जाता है तो मुझे लॉस तो होगा, लेकिन मैं इंट्राडे में निकल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मार्केट कल एक लोअर सर्किट पे खुल रहा है और मेरा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसको आप मैनेज ना कर पाओ। तो इस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ये एक सेटअप है जो मैंने आपको बता दिया है कि प्रीमियम के थ्रू, और आप स्ट्राइक प्राइस किस तरह से निकाल सकते हो कि आज प्रीमियम क्या बोल रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस है, जहां कौन से एक रेंज है जहां तक मार्केट जा सकता है, तो उसमें हम सेफ रह रहे हैं। देखिए जैसे ही आपने ऑप्शन को सेल किया, मैंने बोला कि 23,200 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और 23,200 का प्रीमियम है, वो है 200 रुपये। तो 200 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब है कि आज मार्केट 200 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो 200 पॉइंट नीचे जाके और उस स्ट्राइक का जो प्रीमियम है उतना और मैं नीचे जा रहा हूं, तो ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन मुझे दे रहा है, ठीक है, कि प्रीमियम तो यही बोल रहा है कि 200 की रेंज में मार्केट रह सकता है, लेकिन मैं स्टिल 150 पॉइंट और नीचे जा रहा हूं, तो वो मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जितना आप आउट द मनी जाते हो उतना ही थीटा डीके वो फास्ट होता जाता है। तो इस वजह से ये एक सेटअप है जो इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं, मैं इंट्राडे का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और मैं इंट्राडे बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करता हूं मेरे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती हैं वो इसी चीज़ की आती हैं कि सर हमें इंट्राडे ट्रेड करना, कोई इंट्राडे का आप कोर्स लेके आइए या इंट्राडे आप ट्रेड कीजिए। तो देखिए मैं इंट्राडे खुद ट्रेड नहीं करता हूं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उस पर वीडियोस भी मेरे बहुत कम होते हैं। लेकिन क्योंकि बार बार ये रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी, तो ये एक सेटअप है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको करनी है तो एक तो नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर आप करके कर रहे हो तो वो शॉर्ट स्ट्रेटजी है पैसा लूज करने की। अगर करनी है तो एक सिस्टम के थ्रू कीजिए, और मैंने आपको एक सिस्टम बताया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये कि भाई मैंने बता दिया और अब आप इसी तरह से कर रहे हो, है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही। लेकिन ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप पेपर ट्रेड करके देख लीजिए आपको किस तरह का रिजल्ट मिलता है, देन उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कल यानी संडे को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। नीचे लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है। कल 3 बजे से ये जो वेबिनार है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।